आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने किया स्मरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति ने अर्पित की श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड देना होगा। संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कहा जन कल्याण योजनाओं में संविदा कर्मियों की बड़ी भूमिका। और भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शाम को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के गांधी स्मृति पहुंचे और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इससे पहले सुबह नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ, जहां उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की थी। वहीं प्रदेश में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महात्मा गांधी को नमन किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कोई सुविधा नहीं बल्कि छात्राओं का अधिकार है। अदालत ने स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय और पूरी प्राइवेसी सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने हर स्कूल में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर बनाने को भी कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के असम दौरे पर हैं। आज उन्होंने डिब्रूगढ़ जिले में करीब 1,715 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद श्री शाह धेमाजी जिले में आयोजित मिसिंग युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मिसिंग समुदाय की संस्कृति और प्रकृति संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। गृह मंत्री ने समुदाय के युवाओं के लिए जल्द विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आयोजित की जा रही है। प्रदेश में फूलों की खेती और उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया है। प्रदर्शनी में तरह तरह के फूल, गमलों के सजावटी पौधे, कैक्टस, बोनसाई और फूलों से बने उत्पाद दिखाई दिए। मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं? ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के महासम्मेलन में शामिल हुए। ये सम्मेलन संविदा कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर न्यू दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सरकार को चलाने और योजनाओं को जमीन पर उतारने में संविदा कर्मचारियों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि हर जन कल्याणकारी योजना में संविदा कर्मचारियों की जरूरत उतनी ही है जितनी श्रीराम को हनुमान की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 से 15 फरवरी 2026 तक चलने वाले नोहलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव बुंदेलखंड के दमोह जिले के नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य और भक्ति संगीत की नामी हस्तियां प्रस्तुति देंगी। प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर भक्ति गीतों से श्रोताओं को मंत्र मुक्त करेंगे। इसके अलावा शिवतांडव, शास्त्रीय नृत्य और कवि सम्मेलन का आयोजन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल प्रगति ने सुशासन की एक मजबूत मिसाल पेश की है। साल 2015 में शुरू किया गया ये मंच अब अपनी 50वीं सफल बैठक पूरी कर चुका है। प्रगति के जरिए बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं और आम लोगों की शिकायतों की सीधे प्रधानमंत्री स्तर पर समीक्षा होती है। इससे कामों की रफ्तार तेज हुई है और फैसले समय पर हो रहे हैं। प्रगति मंच ने शासन को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस खास श्रृंखला में आज हम जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं पर नजर डालेंगे। जल शक्ति मंत्रालय पानी के संसाधनों के प्रबंधन, पेयजल की आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और नदियों का पुनरुद्धार करने से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पीएमजी पोर्टल पर परियोजना पोर्टफोलियो में सिंचाई के तहत 66 परियोजना, सीवेज संग्रह, निपटान और उपचार के तहत 26 परियोजना और पानी के संग्रह, उपचार और आपूर्ति से जुड़ी एक परियोजना शामिल है। पीएमजी पोर्टल पर निगरानी किए जा रहे 66 सिंचाई परियोजना में से 43,583 करोड़ रुपए के निवेश वाले 10 प्राथमिकता वाले परियोजना की समीक्षा प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच के तहत की है। 27 सिंचाई परियोजना में कुल 126 मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें प्रगति समीक्षा वाले परियोजना से जुड़े 14 मुद्दे शामिल हैं। बाकी 20 मुद्दों की प्रगति व्यवस्था के तहत सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन होगा। ये सम्मेलन 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े विमान हादसे की जांच राज्य के आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को सौंप दी गई है। बुधवार को बारामती हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा और रायसेन संसदीय क्षेत्र के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इन मेधावी छात्रों को प्रेम सुंदर सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये योजना इसी साल से बोर्ड परीक्षा के नतीजे आने के बाद लागू होगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बीते 2 हफ्ते में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर पुलिस ने 34 अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और दूसरी सामग्री जब्त की है। आज सोने और चांदी बाजार में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 15,000 रुपये सस्ता होकर करीब 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी करीब 15% टूटकर करीब 3,40,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर संभागीय आयुक्त अनिल सुचारी की अध्यक्षता में संभाग के सभी कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। खंडवा में वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से अनुभूति कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण सह जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। निमाड़ी में शहीद दिवस के अवसर पर जिले के सभी थाना और चौकियों में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। भोपाल के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू शासकीय अस्पताल में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अशोकनगर में हर माह जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज आयोजित मेले में 113 युवाओं ने पंजीयन कराया था और कंपनी द्वारा 72 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर 56 को ऑफर लेटर दिए गए। छिंदवाड़ा के पांडुर्ना में नागपुर भोपाल हाईवे पर कल एक भीषण हादसे में बाइक सवार बालक और बालिका की मौत हो गई। स्वाइल हेल्थ और फर्टिलिटी योजना के अंतर्गत आगरमालवा जिले में निर्धारित 14,560 लक्ष्य के खिलाफ 14,669 मृदा नमूने संग्रहित कर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं आगरमालवा, बड़ोद, सुसनेर और नलखेड़ा भेजे गए हैं। शहडोल में मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के गोदाम में कल लगी भीषण आग की घटना की जांच शुरू हो गई है। इस आग में 3,000 धान की बोरियां और हजारों की संख्या में खाली बारदाने जलकर राख हो गए हैं। देवास जिले में आज किसानों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।